दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। जैसे जैसे बजट की तारीख नजदीक आ रही है, जैसे जैसे 23 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दो अहम सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू को एक डर सताया जा रहा है। वो डर है ऑपरेशन लोटस का। वो ऑपरेशन लोटस जिसके जिसके सब्जेक्ट के माहिर है अमित शाह, बीजेपी जिसके लिए माहिर है। बीजेपी के स्ट्राइक रेट ऑपरेशन लोटस पे 60 से 70% रहा है। वो राज्य जहां बीजेपी बहुमत में नहीं रहती है वहां ऑपरेशन लोटस करती है और वापस सत्ते में आ जाती है। ऐसे 6 राज्य एग्जाम्पल में हैं जिसपे बीजेपी बहुमत में नहीं आई है, जनता ने उन्हें ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी सत्ता में आ जाती है। तो अभी हम ये ऑपरेशन लोटस की चर्चा क्यों कर रहे हैं और पिछले के जो ऑपरेशन लोटस हुए उसकी भी चर्चा करेंगे। कहां कहां ऑपरेशन लोटस में बीजेपी विफल रही और कहां कहां किन किन राज्यों में बीजेपी सफल रही। लेकिन अभी हम ये क्यों कह रहे हैं कि टीडीपी और जेडीयू को ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है, उसके पीछे एक कारण है। याद कीजिए 2019 में ऑपरेशन लोटस टीडीपी के लिए कोई नया नहीं है, चंद्रबाबू नायडू के लिए कोई नया नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर 2019 में ऑपरेशन लोटस चलाया गया। चंद्रबाबू के 4 सांसद को तोड़ लिए गए। कुल 6 सांसद में से 4 सांसद चंद्रबाबू नायडू को 2019 में तोड़ लिए गए। वो कब हुआ? 2019 में। अभी 4 साल 5 साल बीत चुका है, 2024 के करीब अभी है और अभी केंद्र में फिर से चंद्रबाबू नायडू हैं। पहले भी केंद्र में 2019 में चंद्रबाबू नायडू थे, उस वक्त भी चंद्रबाबू नायडू के साथ, माफ कीजिएगा 2014 में चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या हुआ था। चंद्रबाबू नायडू उस वक्त भी एक डिमांड केंद्र के सामने रख दिए थे। 2014 की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस उन पे हुआ था 2019 में, जिसमें 4 सांसद चले गए। तो फिर जाइए 2014, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ लंबे वक्त तक रहे हैं। तो 2014 की बात है जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। उस वक्त केंद्र में टीडीपी के 2 मंत्री रहते हैं, लेकिन टीडीपी साथ में बने रहने के लिए, हालांकि उस समय पूर्ण बहुमत में सरकार थी तो कोई मजबूरियां उनकी नहीं थी जो टीडीपी की तमाम बातों को वो सुनते, लेकिन टीडीपी ने केंद्र से साथ बने रहने की एक शर्त रख दी। तो वो शर्त थी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। टीडीपी उस वक्त भी नहीं झुकी जब एनडीए के पास पूर्ण बहुमत थी। इनके जाने न जाने से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी जब विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं मानी गई, टीडीपी वहां से वापस हो जाती है, अपने 2 मंत्री को इस्तीफा के लिए कह देती है। तो टीडीपी की ये जो भूमिका बनाई है, जो खबर आपको पीछे पुरानी बताए, इसके पीछे ये कारण जानने का है कि टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू अपनी मांग से कभी पीछे नहीं हटते हैं। उस वक्त नहीं हटे 2014 में, तो अब 2024 में कैसे हट जाएंगे? इस वक्त तो एनडीए पे दबाव भी बना सकते हैं, क्योंकि एनडीए के पास बहुमत नहीं है, एनडीए के पास वो आंकड़ा नहीं है। तो टीडीपी को ये महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से उनकी मांग, इतनी लंबी मांग है, यूं कह लें कि बिहार से दोगुनी मांग है, लाखों करोड़ का मांग है, करोड़ों का मांग है, वो पूरा होता हुआ उन्हें नहीं दिख रहा है। तो वो कहीं ना कहीं, जिस तरीके से अभी जो खबर निकल के आई है कि केंद्र ने बिहार की जो डिमांड थी, वो डिमांड स्पेशल कॉरिडोर की डिमांड, उसको पास कर दिया गया, उस पर मोहर लग गया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले दिल्ली के पास हिसाब करने जाते हैं अपने समर्थन के बदले का, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को की कोई मांग अब तक पूरी नहीं हो रही है। इससे चंद्रबाबू नायडू ये भाप चुके हैं कि हमें शायद जो है 2019 की तरह इस बार भी साइडलाइन किया जा सकता है, क्योंकि टीडीपी के रहने से एनडीए के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। एनडीए सत्ता में लगातार बरकरार रहेगी। आंकड़े का गणित क्या है वो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता देते हैं कि आंकड़े का गणित क्या कहता है। अभी बीजेपी के पास 293 सीट है। अगर टीडीपी चली जाती है, मतलब 16 सीट माइनस हो जाता है, फिर भी एनडीए के पास 277 सीट रहता है। यूं कह लें कि अभी भी बहुमत से 5 सीट ज्यादा बीजेपी है। तो आंकड़े के गणित में एनडीए पास है। आंकड़े के गणित में टीडीपी के जाने के बाद भी एनडीए की सत्ता जो है वो बरकरार रहती है। तो टीडीपी को ये एहसास तो हो गया है कि नीतीश कुमार की बात जिस तरीके से मानी जा रही है, हमारी बात नहीं मानी जा रही है। लेकिन टीडीपी के दूसरी तरफ ये भी देखें कि लिस्ट जो है वो काफी लंबी है। तो जो खबर निकल के आ रही है, एक बार उस पर नजर डालिए। आर्टिकल क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। एक आर्टिकल ये है, इसको पढ़िए। जो बिहार जो है वो केंद्र से डिमांड करती है। हालांकि बिहार की डिमांड एनडीए के मुकाबले कम है। यही कारण है कि बिहार के डिमांड पे मुहर लगना भी शुरू हो गया और टीडीपी पे कोई सूद भी नहीं लिया जा रहा। एक बार इस खबर को, इस आर्टिकल को पढ़िए। जेडीयू ने बिहार में 9 एयरपोर्ट, 4 नई मेट्रो लाइन और 7 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मौजूदा बजट में प्रावधान करने की मांग की है। साथ ही वह राज्य में 200 अरब रुपए के थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए फंडिंग चाहती है। इसी फंडिंग की बात कर रहे थे जो एनडीए ने, जो अभी के मौजूदा केंद्र सरकार ने मंजूरी बिहार को कर दी है। राज्य में 20,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों की मरम्मत का काम चाहती है। बिहार ने विशेष श्रेणी का दर्जा मांग रही है। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। जेडीयू नेता भी तुरंत टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। तो कुल मिलाकर अभी कोई टिप्पणी नहीं हो रहा है।
लेकिन जो लिस्ट थी, देखिए एक और आर्टिकल है उसको पढ़िए, इंग्लिश का अखबार है, वो क्या लिख रहा है। डेज बिफोर बजट 2024 निर्मला सीतारमन गेट्स ए विश लिस्ट फ्रॉम चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से जो है वो लिस्ट जो है वो ले चुके हैं। कुल मिलाकर के चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही है कि शायद जो है उन्हें एनडीए से जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और बीजेपी भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी में लग सकती है, क्योंकि उसके बाद बहुमत से सिर्फ 5 सीट जो है वो ज़्यादा रहेगा। उसके बाद अगर चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान जाकर के नीतीश कुमार से मिल गए, अगर नीतीश कुमार कुछ खेला करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो बीजेपी ऑपरेशन लोटस शुरू कर सकती है, जो पहले 2019 में चंद्रबाबू नायडू के साथ ऑपरेशन लोटस हुआ। और भी किन किन राज्यों के पे ऑपरेशन लोटस हुआ उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस जो है वो कामयाब रहा बीजेपी का। गोवा में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जो है वो कामयाब रहा। राजस्थान में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। राजस्थान में सचिन पायलट है, उनको किस तरीके से बीजेपी अपने पाले में लाने की प्रयास कर रही थी वो आपको पता है, वहाँ फेल होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, अभी की बात है, 1 महीने पहले की खबर है, वो आर्टिकल भी एक बार देखिए आप, वो क्या कह रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पढ़िए उसको। ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही बीजेपी विधायकों को 50 करोड़ की पेशकश, सीएम सिद्धारमैया का बड़ा दावा। तो ये कर्नाटक के सीएम है कांग्रेस के, वो दावा कर रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस जो है यहाँ बीजेपी करने वाली है, 50 करोड़ तक का जो है पेशकश कर रही है। तो कुल मिलाकर के ऑपरेशन लोटस जो है पहले से बीजेपी करती आ रही है और उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। कहा जाता है कि जिन जिन राज्यों पे उसकी सरकार नहीं आती है वहाँ ऑपरेशन लोटस चलता है और वो ऑपरेशन लोटस जो है 60% तक कामयाब होता है। तो ऑपरेशन लोटस कैसे चलता है वो आपको समझा देते हैं एक बार। तो जैसे मान लीजिए कि बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है, झारखंड में बीजेपी की सरकार है, तो जहाँ पे विधायक के खरीद फरोख्त होता है, विधायक वहाँ से उठा करके उन राज्यों में शिफ्ट कर दिया जाता है जिन राज्यों में केंद्र की सरकार होती है, जिन राज्यों में ऑपरेशन लोटस जो पार्टी चलाती है, तो वो उन राज्यों में तक तब जो है वहाँ पे अपने विधायकों को रखती है जब तक राज्यपाल का निमंत्रण नहीं आ जाता। राज्यपाल का निमंत्रण आता है, विधायक सीधे जो है विधानसभा चले जाते हैं। तो इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन लोटस देखने को मिला, राजस्थान में तमाम जगह जो है ऑपरेशन लोटस देखने को मिला। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऑपरेशन लोटस अगर बहुमत से आंकड़े से थोड़ी सी भी खिसकती है, टीडीपी की इतनी बड़ी मांग की लिस्ट जो है लंबी है, अगर टीडीपी को साइडलाइन का रास्ता जिस तरीके से नजर आ रहा है कि साइडलाइन कर ही चुका है, क्योंकि बिहार की मांग पूरी हो गई, टीडीपी जो सबसे पहले दिल्ली से हिसाब लेने गई उसकी मांग पूरी नहीं हुई। तो ऑपरेशन लोटस टीडीपी पे चलता है नहीं चलता है 2019 वाला 2019 की तरह, ये देखना दिलचस्प होगा। और आपकी निगाहें, हमारी निगाहें 23 जुलाई को उस बजट पे है, उस लाल डब्बे पे है जो निर्मला सीतारमन संसद के बाहर लेके आएंगी। और उस लिफाफ में, उस लाल डब्बे में क्या कुछ होगा, उस लाल फाइल में क्या कुछ बिहार के लिए होगा, उस लाल फाइल में क्या कुछ आंध्र प्रदेश के लिए होगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश का भविष्य क्या होगा और आंध्र प्रदेश क्या कुछ करेगा, मतलब चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, नीतीश क्या करेंगे, ये सब पता चल जाएगा। और एनडीए का भविष्य क्या कुछ होगा 23 जुलाई, जब 22 जुलाई की क़यामत की रात कटेगी और 23 को जब सूरज उगेगा, सवेरा होगा, उस वक्त जो है एनडीए का भविष्य पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियोस में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।